तीसरी खतरनाक गलती ये है कि खाविंद हर वक्त बीवी को कहते रहते हैं, तुम तो इतनी खूबसूरत नहीं है, मैं दूसरी शादी कर लूँगा। ये दूसरी शादी की धमकी देने की क्या ज़रूरत है? गो शरीयत ने मर्दों को इजाज़त दी है कि वो 4 शादियाँ कर सकता है, लेकिन जब इसकी बीवी मर्द के सब तकाज़े पूरी कर रही है तो क्या मुसीबत पड़ी है कि बीवी को दूसरी शादी की धमकी दी जाए या सौकन लाने की धमकी दी जाए। खामखा इसकी ज़िंदगी में भी परेशानी पैदा की जाए और अपनी ज़िंदगी में भी परेशानी पैदा की जाए। याद रखना, 2 बीवियों के दरमियान अदल व इंसाफ करना ये आसान काम नहीं है। ये इंसान के ऊपर फ़र्ज होता है। ये अदल करना इंसान के बस की बात नहीं है। सुनिए, कुरान मजीद इस पर गवाही दे रहा है। तुम कितने ही हरीस क्यों ना हो जाओ और तुम्हारे अंदर कितना ही ठरकीपन क्यों ना हो जाओ, तुम 2 बीवियों के दरमियान इंसाफ नहीं कर सकते। तो जब कुरान ये कह रहा है कि तुम इंसाफ कर ही नहीं सकते, कमज़ोर हो, तो फिर इतना बड़ा बोझ लेकर अल्लाह के हुजूर क़यामत के दिन कैसे जाओगे? इसलिए हदीस पाक में आया है कि जिस बंदे की 2 बीवियाँ हो और वो उनके दरमियान इंसाफ ना करता हो, क़यामत के दिन एक फालिज़दा इंसान की तरह अल्लाह ताला के हुजूर उसको खड़ा किया जाएगा और फिर उसको शर्मिंदगी होगी कि मैंने अपने बीवियों के अंदर नाइंसाफ़ी की। जब इतना इंसाफ हम कर ही नहीं पाते, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। लिहाजा दूसरी शादी कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। लिहाजा ऐसी धमकी देने की क्या ज़रूरत है? बाद बीवियों की तरफ से ये बात सुनी कि खाविंद हम पर तवज्जो नहीं देते, उनको खूब से खूब की तलाश है। ये नेक लोगों की बातें थी जो सिलसिले में बैत थे। जब इस आजिज़ ने औरतों से ये पैगाम सुना और महसूस किया, फिर खाविंदों को बुलाकर उनकी क्लास ली, उनको बुलाकर बिठाया और हाल अहवाल पूछे और पता यही चला। इस माहौल में चूँकि इनको हर तरफ गोरी लड़कियां मिलती हैं और एक से बढ़कर एक खूबसूरत होती है, तो जहन इसकी तरफ जाता है, तो ये बीवी तो इतनी खूबसूरत नहीं है, फला लड़की ज़्यादा खूबसूरत है, इसके साथ भी शादी हो सकती है। अब दूसरी शादी का ख्याल इनके जहन में करें या ना करें ये और बात है, मगर मौका इनको नज़र आ रहा होता है। लिहाजा इस वजह से वो घर में बीवी को पूरी तरह प्यार नहीं देते। इस आजिज़ ने उन सब से कहा कि तुम अपने जहनों से ये बात को निकाल दो कि तुम्हें दूसरी शादी करनी है। जिससे पहले कर ली, इसको ज़रा मुतमईन करके हमें दिखला दो। जब इसको मुतमईन करोगे तो जब तुम्हारे बारे में अगली बात सोचेंगे। चूँकि बेअत का ताल्लुक़ था और इनमें नेक और दीनदार लोग मौजूद थे, बड़े बड़े आलिम मौजूद थे, कई बड़े बड़े हाफिज़ मौजूद थे, कारी मौजूद थे और दूसरे ऑफिसर हजरात मौजूद थे। काफ़ी सारा मजमुआ था। जब सबको अच्छी तरह ये बात समझाई गई और उनसे ये वादा लिया गया कि तुम अपनी मौजूदा बीवी को मुतमईन करोगे, तो फिर तुम मेरे पास आना कि अब हमें दूसरे की ज़रूरत है। जब वो वादा कर गए, 1 हफ्ते के अंदर वो खुद वापस आए और कहने लगे, हजरत अजीब बात है, जिस दिन से दूसरी शादी का ख्याल हमने जहन से निकाल दिया है, हमें पहली बीवी इतनी प्यारी लग रही है कि शक्ल भी अच्छी लग रही है, अकल भी अच्छी लग रही है, काम भी अच्छे लगते हैं, घर के अंदर सुकून महसूस होता है। अब हमने 100% नज़रों की हिफाजत भी करना शुरू कर दी है। तो बहुत बड़ी ख़तरनाक गलती होती है कि खाविंद अपनी बीवियों को दूसरी शादी की धमकी देते हैं। एक को तो संभाल नहीं सकते और दूसरों की बातें करते हैं। ये तो ऐसा ही है कि एक आदमी एक मन बोझ उठा नहीं सकता कि गर्दन टूटी जा रही है और फिर दावे कर रहा है कि मैं एक मन और सर पे उठा लूँगा, फिर तेरी रीढ़ की हड्डी टूटेंगी और तेरा तमाशा दुनिया देखेंगी। यही हाल इस खाविंद का है। लिहाजा ये ख़तरनाक गलती कभी नहीं करनी चाहिए। याद रखना, अगर तुम्हें दूसरी बीवी मिल सकती है तो तुम्हारी बीवी को दूसरा खाविंद ही मिल सकता है। अगर तुम्हारे से गुस्से में आकर तुम्हारी बीवी ने ये जवाब दे दिया कि हाँ मैं भी दूसरी शादी करके दिखाऊंगी,
کیا لڑکی کو دوسرا لڑکا نہیں مل سکتا؟ لہٰذا یہ بڑی بیوقوفی ہوتی ہے۔ بیوی کو کبھی دوسری شادی کی دھمکی نہیں دینی چاہیے۔